हेलो दोस्तों, आप सभी का जीडीसी एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोस होंगी उन सभी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 की मैथ्स का जो चैप्टर 5 है समांतर श्रेणी, उसकी एक्सरसाइज 5.2 के 11 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं। जिस किसी ने योर वीडियोस नहीं देखी हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में इन सभी वीडियोस का लिंक मिल जाएगा। आज हम बात करने वाले हैं 12th क्वेश्चन की। तो 12th क्वेश्चन है हमारे पास एक्सरसाइज 5.2 का। दो समांतर श्रेणियों का सार्वअंतर समान है। यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में कह रहा है कि दो समांतर श्रेणी है हमारे पास, उन दोनों समांतर श्रेणियों का जो 100वां पद है उन दोनों का अंतर जब हम निकालते हैं तो अंतर आता है हमारे पास कितना, 100। और उन दोनों ही समांतर श्रेणियों का जो 1000वां पद होगा उन 1000वें पदों का अंतर ज्ञात करना है। तो यानी कि सबसे पहले जो हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है उसको हम लिख लेंगे। जब इसको हल करेंगे तो सिंपली हमारे पास क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम पहली समांतर श्रेणी लेंगे। तो यहां लिख देंगे पहली समांतर श्रेणी का पहला पद। सपोज जो हमारी प्रथम समांतर श्रेणी है, जो पहली समांतर श्रेणी है, उसका पहला पद हम सपोज ए मान लेते हैं तथा इसका सार्वअंतर को हम क्या मान लेते हैं, डी। सेम चीज दूसरी श्रेणी, दो समांतर श्रेणियों की बात कर रहा था तो दूसरी श्रेणी क्या हो जाएगी हमारी, और दूसरी समांतर श्रेणी का पहला पद, इसका पहला पद हम मान लेते हैं स्मॉल ए। तो इसका भी सार्वअंतर होगा तो यहां लिख देंगे तथा सार्वअंतर होगा इसका मान लेते हैं सपोज डी। ठीक है, तो सिंपली क्या होगा कि प्रथम पद तो हमने मान लिया, सार्वअंतर भी हम मान चुके हैं। अब इसने स्टेटमेंट दे रखी है कि इन दोनों के 100वें पदों का अंतर 100 है। तो इसके कहने का मतलब है कि सिंपली जब हम यहां लिख देंगे प्रश्नानुसार इन्होंने कहा है कि जो हमारा प्रथम श्रेणी है उसका 100वां पद यानी कि ए 100 हो जाएगा, और अंतर है द्वितीय समांतर श्रेणी का, वो भी 100वां पद है द्वितीय समांतर श्रेणी का भी। इन दोनों का अंतर यानी कि माइनस इज इक्वल टू 100। यही तो कहा गया है हमारे पास क्वेश्चन में कि प्रथम और द्वितीय श्रेणी का जो समांतर श्रेणी का सार्वअंतर यानी कि अंतर है वह कितना है, 100 है। तो हमने क्या निकालना है, 1000वां पद निकालना है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। हमारे पास फॉर्मूला होता है an इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब ये वाला फॉर्मूला इन दोनों में हम जब रख देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a प्लस n माइनस 1। n की वैल्यू कितनी है, 100 है। अगर हम पहले वाले को लेते हैं तो सिंपली 100 में से 1 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 99 आएगा, और d की मल्टीप्लाई होगी तो 99 d आएगा। बीच में माइनस है तो माइनस लगा देंगे। दूसरी चीज इसके लिए भी सेम फॉर्मूला हमारा यूज होगा, n की वैल्यू 100 तो यहां भी क्या आ जाएगा, a प्लस 99 d। अब इसकी मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर होगी तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू 100 था तो यहां 100 लिख लेते हैं। अब ये आ जाएगा हमारे पास a प्लस 99d, ये तो सेम ही रहेगा। इसकी ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई होगी तो ये कितना हो जाएगा, यहां प्लस है a के साथ तो प्लस माइनस का माइनस, a ये प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, सिंपली ये हो जाएगा 99d। अब बेस सेम है, अपोजिट सिंबल है तो ये हो जाएगा कैंसिल। अब कैपिटल ए और स्मॉल ए है, ये कैंसिल नहीं होंगे क्योंकि एक कैपिटल में है और दूसरा हमारा स्मॉल में है। तो दैट मींस हमारा क्या आ जाएगा, सिंपली हमारा आ जाएगा a माइनस स्मॉल a इज इक्वल टू हो जाएगा 100। एक बार दोबारा बता देता हूं, सिंपली हमारे पास क्या बोला था कि जो पहली जो समांतर श्रेणी है उसको हमने पहला पद a माना है, तो सिंपली उसका सार्वअंतर यानी कि पहले समांतर श्रेणी का जो 100वां पद होगा और दूसरे समांतर श्रेणी का जो 100वां पद होगा, इन दोनों का अंतर बताया था 100। ठीक है, जो क्वेश्चन में गिवन था। तो हमारे पास फॉर्मूला ये होता है, तो ये क्या है, an की फॉर्म में है, n की वैल्यू 100 है तो सिंपली हमने फॉर्मूले में पुट करके ये दोनों का हमने निकाल लिया। ये 99d से ये 99d कैंसिल हो गया, a माइनस a इज इक्वल टू आ जाएगा 100। तो ये क्या आ गया हमारा, पहले और दूसरी समांतर श्रेणी का अंतर जो हमने क्या कर लिया है, प्रूव कर लिया है। उसके बाद हमने क्या निकालना है, 1000वें पदों का। तो दोनों के लिए क्या हो जाएगा, सबसे पहले यहां लिख देंगे देयरफॉर यानी कि इसीलिए 1000वें पदों का अंतर। अब 1000वें पदों का जब हम अंतर निकालेंगे तो इसमें सेम चीज हो जाएगी, इसमें भी दो समांतर श्रेणी है तो पहले को मान लेंगे a प्लस ये हो जाएगा हमारे पास क्या, 1000 माइनस 1 इंटू डी, और अंतर तो अंतर के लिए यहां माइनस, दूसरा क्या हो जाएगा a प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी। हमारे पास ये फॉर्मूला होता है तो हमने फॉर्मूले में सिंपली क्या कर दिया है, पुट कर दिया है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इससे आगे इधर करेंगे सॉल्व, इससे आगे क्या हो जाएगा, 1000 में से 1 जब हम घटा देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, a प्लस 999d माइनस
सिंपली हो जाएगा a प्लस 999d। अब सिंपली इसको सॉल्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इस माइनस की ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई होगी तो ये आ जाएगा a प्लस 999d माइनस a, सिंबल अपोजिट यानी कि चेंज हो जाएंगे तो माइनस 999d, ये माइनस में है ये प्लस में है तो कैंसिल हो जाएंगे और बचेगा हमारे पास क्या, a माइनस स्मॉल a इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, 100। अब आप सोच रहे होंगे ये 100 कहां से आया, तो मैं आपको बता देता हूं, ये जो 100 आया है a माइनस स्मॉल a की वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं ये, तो इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं 100, तो यहां लिख देंगे 100 और यहां लिख भी देंगे सिंपली क्या हो जाएगा, चूंकि a माइनस स्मॉल a की वैल्यू जो है हम निकाल चुके हैं 100, तो इसलिए हमने यहां क्या कर दिया है 100 प्रूव कर दिया है। तो हमको दोस्तों यही फाइंड करना था कि जो हजारवें पद होंगे दो समांतर श्रेणियों के, जो ये वाली समांतर श्रेणी थी उनका 100वें पदों का अंतर अगर 100 है तो हजारवें पदों का अंतर भी क्या होगा, 100 ही होगा। तो लास्ट में स्टेटमेंट में लिख देंगे अतः हजारवें पदों का अंतर 100 होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने क्या फाइंड करना था, हमने इसमें यही निकालना था कि हजारवें पदों का जो अंतर होगा वह कितना होगा, तो हजारवें पदों का अंतर भी कितना होगा 1000, जो पदों का जो अंतर था वो भी 100 ही होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा जो 12 क्वेश्चन है उसको हमने इजीली से सॉल्व कर लिया है। अब बढ़ते हैं हम 13 क्वेश्चन की तरफ। एक्सरसाइज 5.2 का जो क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास वो है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य हैं, यानी कि हमको चेक करना है कि 3 डिजिट वाली कितनी संख्याएं होंगी। तो 3 डिजिट कहां से स्टार्ट होती है, वो होती है हमारी 100 से, एंड कहां पे होती है, लास्ट जो 3 डिजिट नंबर होता है वो होता है 999 यानी कि 999। तो हमने 100 से 999 के बीच चेक करना है कि कितनी संख्याएं होंगी जो 7 से विभाजित होंगी। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या लिखना है, 3 अंकों वाली संख्याएं जो 7 से विभाज्य हैं सबसे पहले इनको लिख लेंगे। तो पहली संख्या है 105, सेकंड जो संख्या है 112 एंड थर्ड वन इज क्या हो जाएगा हमारे पास 119 एंड डैश डैश डैश, लास्ट जो नंबर होता है वो होता है हमारे पास 994। अब हमारे पास समांतर श्रेणी बन चुकी है, सिंपली हम क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, आप वीडियो को विदाउट स्किप किए देखें, आपको कोई भी समस्या होगी तो आप कमेंट में पूछ लेना, लेकिन अभी वीडियो को विदाउट स्किप किए। अब हमारे पास समांतर श्रेणी आ चुकी है तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला हमें पता है कि an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो यहां से हम वैल्यू निकाल लेंगे। तो प्रथम पद a कितना है 105 एंड सारवंतर अगर हमको निकालना है तो वो होता है a2 माइनस a1, a2 कितना है हमारे पास 112, तो ये हो जाएगा 112 माइनस 105, ये आ जाएगा हमारे पास कितना 7। तीसरी चीज an कितना दे रखा है, an दे रखा है हमारे पास 994 और n की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। अब सिंपली जब हम इसको क्या करेंगे, फॉर्मूले में पुट करेंगे, तो फॉर्मूला है हमारे पास an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a की वैल्यू है 105, तो यहां लिख देंगे 105 प्लस n की वैल्यू हमको निकालनी है तो n माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी है 7, तो यहां लिख देंगे 7 और लास्ट पद कितना है हमारे पास an है हमारे पास 994। ठीक है, अब सिंपली इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहां पर 105 जो है प्लस में है तो यहां के माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 7 इज इक्वल टू 994 माइनस 105। अब इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, वो आ जाएगा 994 में 105 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, ये इधर 14 हो जाएगा, 14 में से 5 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यानी कि घटाएंगे तो 9 आएगा, यहाँ 8 बचेगा, 0 में 8 को अगर घटाएंगे तो 8 ही आएगा, इधर 9 है, 9 में से 1 को घटा देंगे तो ये आ जाएगा 8, यानी कि सिंपली हमारा आया है 9 माइनस 1 इंटू 7 इज इक्वल टू कितना आया है 889। अब ये 7 यहाँ मल्टीप्लाई में है, यहाँ आके अपॉन में चला जाएगा तो ये हो जाएगा n माइनस 1 इज इक्वल टू 889 अपॉन 7। अब 7 से इसको काट देंगे तो सिंपली क्या हो जाएगा 7 1 जा 7 हो जाएगा, इधर 1 बचेगा, 18 हो रहा है, 7 2 जा 14, 4 बचेगा और इधर 9 है तो 7 7 जा क्या हो जाएगा आपका 49। अब हमें n की वैल्यू चाहिए तो n की वैल्यू के लिए n को इधर ही रहने दो इज इक्वल टू 127 प्लस 1, यहाँ माइनस में था यहाँ के प्लस हो जाएगा तो n की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 128। ठीक है, तो सिंपली हमको n की ही वैल्यू निकालनी थी जो हमने निकाल ली है। तो 3 अंकों वाली जो संख्याएं हैं जो 7 से विभाजित होंगी वो कितनी होंगी 128। तो इसके लिए हम स्टेटमेंट लिख देंगे, इसको मिटा देता हूं, ये रफ वर्क था हमारा, तो यहां लिख देंगे अतः 3 अंकों वाली 128 संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य हैं, 7 से विभाज्य
हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से जो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 था उसको भी बिल्कुल इजी तरीके से हमने इसको सॉल्व किया है। और अगर आपको कहीं पे थोड़ा सा डाउट लगता है तो आप एक बार दोबारा से वीडियो देख लेना, और अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक्सरसाइज 5.2 का 14वां क्वेश्चन है हमारे पास, 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। तो सिंपली 4 के गुणज क्या होंगे, जैसे हम टेबल पढ़ते हैं मल्टीप्लाई जो होता है हमारे पास, उसी प्रकार से सिंपली हमारा क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो हम श्रेणी लिख लेंगे 10 और 250 के बीच। तो सिंपली ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 10 के बाद 4 के गुणज यानी कि 4 के पहाड़े में क्या आएगा, सबसे पहले तो 12 आएगा, फिर 16 आएगा, फिर 20 आएगा, डैश डैश डैश, और 250 से पहले क्या आएगा, 250 से पहले आएगा हमारे पास 248। ठीक है, लास्ट यही होगा हमारे पास 250 से पहले जो 4 के गुणज में आएगा। अब समांतर श्रेणी आ चुकी है, हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। प्रथम पद a कितना है 12, d सारवंतर क्या होता है a2 - a1, तो 16 - 12 कर देंगे, 16 - 12 अगर करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना 4। उसके बाद लास्ट पद क्या है हमारे पास, यानी कि an = 248 और n की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, फॉर्मूला होता है an = a + n - 1 * d। अब वैल्यू दे रखी है हमारे पास, ये जो हमने निकाल ली है इनको पुट कर देंगे फॉर्मूले में। a की वैल्यू कितनी है 12, तो यहां आ जाएगा 12 प्लस n की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, d की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 4, और लास्ट पद कितना है हमारे पास 248। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इस 12 को इज इक्वल टू के इधर भेज देंगे, यहां प्लस में है वहां जाके माइनस हो जाएगा, n - 1 * 4 = 248 - 12। 248 में 12 को अगर हम घटा देंगे तो 236 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा n - 1 * 4 = ये हो जाएगा हमारे पास 236। ये 4 यहां मल्टीप्लाई में है, इधर जाके अपॉन में चला जाएगा, n - 1 = 236/4। इस 4 से ये कट जाएगा, 4 5 जा 20 हो जाएगा, 3 बचेगा, 6 है इधर तो 4 9 जा 36। अब सिंपली क्या हो जाएगा, n - 1 = कितना है हमारे पास 59। अब n की वैल्यू चाहिए, n को यहीं रहने दो, ये माइनस में इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 59 + 1, तो n की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 60। तो दैट मींस 10 और 250 के बीच में 4 के टोटल गुणज होंगे 60, यानी कि जो 4 के टेबल में जो ऐसे कंटिन्यू आगे बढ़ते जाएंगे तो टोटल जो पद आएंगे यानी कि टोटल जो गुणज आएंगे वो आएंगे 60। तो यहां लिख भी देंगे, अतः 10 और 250 के बीच 4 के 60 गुणज होंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से हमको फाइंड करना था 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज होंगे, वो होंगे 60। बस इतना ही फाइंड करना था, यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था जो हमने फाइंड कर लिया है। तो इस प्रकार से जो हमारा 14 क्वेश्चन है उसको इजी तरीके से हमने क्या कर लिया है, सॉल्व कर लिया है। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक्सरसाइज 5.2 का जो क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, वो है n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों 63, 65, 67 डैश डैश डैश, पहली समांतर श्रेणी ये है और दूसरी समांतर श्रेणी है 3, 10, 17 डैश 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 के nवें पद बराबर होंगे। यानी कि आगे जब ये श्रेणियां बढ़ती जाएंगी तो कौन से पद में दोनों की जो वैल्यू होगी वह बराबर होगी। तो सबसे पहले हमारे पास क्या दिया हुआ है, दो समांतर श्रेणी, तो हम यहां लिख देंगे, जब हल कर देंगे पहली समांतर श्रेणी, पहली जो समांतर श्रेणी है वो क्या है हमारे पास, वो है 63, 65 एंड देन है 67 डैश डैश डैश। अब सिंपली हम क्या कर सकते हैं कि जो जो हमारे पास दिया हुआ है उससे हम कुछ बना लेते हैं। तो प्रथम पद क्या है हमारे पास 63, तो यहां लिख देंगे 63। उसके बाद सारवांतर निकालेंगे, तो सारवांतर जो है d = क्या हो जाएगा 65 - 63 एंड ये आ जाएगा हमारे पास 2। अब फॉर्मूला होता है हमारे पास an = a + n - 1 * d। a की वैल्यू क्या है 63, तो यहां जाएगा 63 प्लस n हमको निकालना है -1, और d की वैल्यू कितनी है 2। दूसरी चीज जो द्वितीय समांतर श्रेणी है, तो यहां लिख देंगे द्वितीय समांतर श्रेणी। इससे भी हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, फॉर्मूले में पुट कर लेंगे। द्वितीय समांतर श्रेणी ये रही हमारे पास 3, 10 और 17 एंड डैश डैश डैश। अब सिंपली इसमें भी प्रथम पद क्या हो जाएगा, a हो जाएगा हमारे पास 3 एंड सारवांतर d = हो जाएगा 10 - 3 = ये आ जाएगा 7। फॉर्मूला क्या होता है an = a + n - 1 * d। a की वैल्यू क्या है 3, तो यहां लिख देंगे 3 प्लस n की वैल्यू निकालनी है -1 और d की वैल्यू अभी जस्ट हमने निकाल ली है वो है 7। अब प्रश्नानुसार इसने बोला है कि nवें पद बराबर होंगे, मतलब इसके कहने का मतलब क्या है कि आपको कंफ्यूजन ना हो, पहली श्रेणी को हम कैपिटल an से डिनोट करेंगे और दूसरी श्रेणी को हम इससे डिनोट करेंगे। तो इसका मतलब है कि ये जो an है,
nवा पद यही तो है हमारा। तो nवा पद पहली श्रेणी का और दूसरा nवा पद ये वाली श्रेणी का दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। कौन सा नंबर होगा वो, तो उसके लिए सिंपली हम यहां लिख देंगे प्रश्नानुसार। यहां क्या हो जाएगा, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार इसमें क्या हो जाएगा, क्वेश्चन में बोला है कि जो प्रथम श्रेणी का nवा पद है वह इक्वल होना चाहिए द्वितीय श्रेणी का nवे पद के। ठीक है, तो सिंपली इन दोनों की वैल्यू हमने निकाल ली है। पहले की वैल्यू ये है और दूसरे वाले की वैल्यू ये है, तो इसमें पुट कर देंगे। तो इससे आगे इधर सॉल्व करेंगे। इसकी जगह हमारा क्या आ जाएगा, इसकी जगह हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 63 प्लस ये आ जाएगा 63 प्लस n-1 इंटू 2, और दूसरा ये वाला आया है इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास 3 प्लस n-1 इंटू 7। आया समझ में कैसे आया। क्वेश्चन में यही बोला गया था कि हमको क्या निकालना है कि जो दोनों के nवे पद होंगे वह बराबर होंगे। तो बराबर तभी तो होंगे जब हम पहले श्रेणी का nवा पद और दूसरे श्रेणी के nवे पद को इक्वल कर देंगे, तो तब जाके हमारे पास nवा पद कौन सा होगा जो बराबर आएगा। तो उससे हमारे पास यहां से n की वैल्यू निकल जाएगी। कैसे, सबसे पहले तो इस 2 की मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर करेंगे तो ये हो जाएगा 63 प्लस 2n-2 हो जाएगा। सेम चीज इस 7 की ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 7n हो जाएगा, क्योंकि n के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 7n माइनस 7 की 1 के साथ, तो 7 × 7 हो जाएगा। अब इस 2n को इज इक्वल टू इधर भेज देंगे और नंबर वालों को इधर ले आएंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 63 माइनस 2, ये प्लस में यहाँ के माइनस हो जाएगा, ये माइनस में यहाँ के प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू इधर बचेगा 7n, इस 2n को इधर भेज देंगे तो ये आ जाएगा -2n, क्योंकि यहाँ प्लस में था, इज इक्वल टू इधर आके माइनस हो जाएगा। अब सिंपली इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, माइनस माइनस का प्लस होगा तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 63 माइनस सिंबल बड़े नंबर का आएगा 5 प्लस 7 इज इक्वल टू, इन दोनों को घटा देंगे तो ये आ जाएगा 5n। अब सिंपली इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, 63 ये घट जाएंगे तो 7 में से 5 को जब घटा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 बचेगा और सिंबल आएगा बड़े नंबर का प्लस, इज इक्वल टू 5n। इन दोनों को ऐड करके ये आ जाएगा 65 इज इक्वल टू 5n। n की वैल्यू चाहिए हमें, यहाँ 5 जो है मल्टीप्लाई में है n के साथ, तो इधर आके अपॉन में चला जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास 65/5। ठीक है, इस 5 से 65 कटेगा 33 टाइम, यानी कि 13 पंजे 65। ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 13, यानी कि हमको सिंपली nवा पद निकालना था कि जिनमें दोनों के जो पद होंगे वो इक्वल होंगे यानी कि बराबर होंगे, तो वो वाला पद होगा 13वां पद। तो यहां लिख भी देंगे हम कि nवे पद का जो बराबर होगा दोनों समांतर श्रेणियों में, तो यहां लिख देंगे अतः दोनों समांतर श्रेणियों के 13वें पद बराबर होंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से हमको जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि nवे पद कब बराबर होंगे, तो 13वें पद पे ये दोनों समांतर श्रेणियों के जो नंबर होंगे यानी कि जो श्रेणी क्रम होगा वो दोनों में सेम सेम नंबर आएंगे, यही हमको फाइंड करना था। और वो जो नंबर है वो वाला पद होगा हमारा 13वां पद। दोनों समांतर श्रेणियों में 13वें पद पे दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। बस क्वेश्चन में इतना ही पूछा गया था और यही हमने क्या कर लिया है, फाइंड कर लिया है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय।